मेरे सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का आज यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही जनरल डीपी वत्स सांसद राज्यसभा हमारे बीच हैं। हमारे जिला के पार्टी के अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी हमारे साथ हैं। आज आपके सामने आने का उद्देश्य तो आपको सबको ज्ञात ही है। वो आदमपुर का बाई इलेक्शन जो है वो बिल्कुल अपनी आखिरी स्टेज पे पहुंच गया है। आज 28 तारीख है, 4 दिन का मोटा मोटा प्रचार बचा है और यही प्रयास है पूरी पार्टी का, सभी साथियों का, कि पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्री भव्य बिश्नोई जी, उनको अधिक से अधिक मतों से आदमपुर से जिताया जा सके और ये सुनिश्चित किया जाए कि पार्टी की पूरी ताकत, हमारे कार्यकर्ताओं का सारा जो जोर है वो उसमें लगे। मुद्दे तो हर चुनाव में स्वाभाविक सी चीज़ है, होते ही हैं और अपने अपने हिसाब से लोग अपने मुद्दे लोगों के सामने लेकर जाते हैं। भाजपा का जो मुद्दा है वो हमेशा से पूरी तरह से विकास पर केंद्रित रहा और जहाँ तक आदमपुर का भी सवाल है, हालांकि यहाँ पे पहले कुलदीप जी एमएलए थे दूसरी पार्टी से, लेकिन आदमपुर का जहाँ तक विकास का सवाल है उसमें सरकार ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। और जैसा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि जो विकास की जो गठड़ी है वो किसी एक या 2 ज़िलों तक सीमित ना रह जाए। विकास एक बिल्कुल सुनियोजित ढंग से 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र जो हैं उन तक पहुंचाया जा सके और उसमें किसी प्रकार का पार्टी के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं किया गया है और सभी वर्गों को और सभी इलाकों को उसमें पूरी तरह से सम्मिलित करके उस ओर सरकार ने काम किया है। यही कारण है कि 2019 में लोगों ने दोबारा आशीर्वाद दिया और दोबारा सरकार चुनी गई। उससे पहले लोकसभा का जो चुनाव था वो तो आप सबके सामने ही था। बहुत भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और जहाँ तक आदमपुर की यदि मैं बात करूँ, जानकारी के लिए, हालांकि आंकड़े गिनाने का कोई अवसर तो नहीं है, लेकिन फिर भी मोटी सी बात यह है कि पिछले 8 साल में जो आदमपुर के हमारे 54 गांव हैं और मंडी है, उसमें करीब करीब 605 करोड़ रुपया व्यय किया गया है सरकारी योजनाओं के तहत। चाहे वो पानी का हो, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो पुलों की बात हो, उसके अलावा अन्य जो विकास कार्य जो ग्रामीण स्तर पर होते हैं वो उसके अंदर सम्मिलित हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि लोकल विधायक भी सरकारी पक्ष का हो तो वो जो आम जन की जो रोज़मर्रा की जो दिक्कतें होती हैं उसमें थोड़ी सुविधा ज़रूर होती है, ये मैं मानता हूँ हमेशा से। बड़ी योजनाएं जो हैं, जैसे मैंने जिक्र किया, ये अपने स्तर पे काम करती हैं, लेकिन लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं उसका लोकल एमएलए से सीधा सीधा डायरेक्ट वास्ता पड़ता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में एक बहुत ही युवा चेहरा आदमपुर की जनता के सामने है। हालांकि वो चेहरा नया है, लेकिन उसकी जो पारिवारिक विरासत है, राजनीतिक विरासत है, वो बहुत पुरानी है और आदमपुर का तो पर्याय है। चौहान भजनलाल का जो परिवार है वो करीब 55-60 वर्षों से अपनी सेवाएं इस इलाके में देता आया है। तो लेकिन एक युवा है, सारा ही 29 साल उनकी उम्र है, तो लोगों को जो एक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन मिल सके उसमें वो अपना पूरा उसमें योगदान देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आने वाले समय में एक अच्छे विधायक बनेंगे, अपना योगदान हल्के में भी करेंगे और असेंबली में भी करेंगे। और हमें ये ज़रूर है कि पार्टी के नाते हमारी संख्या में एक और एमएलए की वृद्धि 6 नवंबर को हो जाएगी। धन्यवाद। आपके और बिश्नोई जी के बयान में बड़ा विरोधाभास है। वो कह रहे हैं 26 साल से वनवास काट रहे हैं, हमारा विकास ही हो रहा है। कोई मुख्यमंत्री आ गया, उसने आदमपुर को देखी, आप कहते सारे ध्यान रखा। नहीं, मैंने तो जो 8 साल भारतीय जनता पार्टी के हैं
उसका जिक्र किया है। और जैसे मैंने आपको एक मोटा सा आंकड़ा दिया, कहें तो डिटेल्स भी दे देंगे। पिछले 8 साल में करीब 600 करोड़ से ऊपर के काम आदमपुर के हुए हैं। बहुत सी परियोजनाएं ऐसी हैं जो अभी जिन पे काम भी चल रहा है। और देखिए, आदमपुर का एक विशिष्ट स्थान रहा है। आदमपुर में बहुत लंबे समय तक आदमपुर सत्ता का केंद्र रहा। तो लोगों की जो अपेक्षाएं होती हैं, लोग जो उम्मीद रखते हैं, वो उसी हिसाब से लोग उसका आकलन भी करते हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी को निरंतर जिस प्रकार से समर्थन यहाँ मिलता रहा है, पिछले आपने 26 वर्षों का जिक्र किया, सन 96 के बाद से भी, क्योंकि भजनलाल जी 96 तक मुख्यमंत्री थे, तो वो जो समर्थन जो मिलता रहा है वो भी उसी का कारण है कि जो काम उन्होंने, उनके पिताजी ने राजनीतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे जो एक ताना बाना यहाँ बना के रखा है, उसी का नतीजा है कि वो निरंतर इस विधानसभा से विजयी होते रहे हैं। और उसी कड़ी में ये जो अब वाला चुनाव है 3 तारीख का, जिसके 6 तारीख को नतीजे आएंगे, उसमें भी नतीजा जो है वो वही रहेगा जो हमेशा पहले आता है। कितने दिन का आपका प्रोग्राम बना और कौन कौन से गांव का दौरा करेंगे? 1 तारीख तक शाम तक का प्रचार है। और आज जैसे मैं 2-3 गांव में जा रहा हूं, तो इस तरह से निरंतर चलता रहेगा। अभी कोई उसकी पूरी रूपरेखा तो नहीं बनाई है कि किस किस गांव में जाएंगे, लेकिन वो तो जो भी कार्यक्रम बनेगा आपसे साझा कर लिया जाएगा। आज मोटा खेड़ा मोहब्बतपुर जी सर, ये भव्य बिश्नोई ने आज मैनिफेस्टो जारी कर दिया। आप लोगों को पता है, उसमें ना जिक्र है किसी का, ना फोटो है, सिर्फ भव्य बिश्नोई दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इलेक्शन जो है उसमें सारा का सारा जो फोकस है वो कैंडिडेट पे होता है, और ख़ास तौर पे बाई इलेक्शन यदि हो तो बिल्कुल ही कैंडिडेट पे फोकस होता है। ये किसी का नाम नहीं होना का या पोस्टर बैनर पे फ़ोटो नहीं होना, इन चीज़ों की कोई लंबी चौड़ी अहमियत नहीं होती। पूरी पार्टी आपके सामने है, आप पार्टी कार्यालय में हैं, आप देख ही सकते हैं कि सभी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता जितने हमारे हैं, सारे साथी जो हैं, वो पूर्ण रूप से इस चुनाव प्रचार में जुड़े हुए हैं। और मैनिफेस्टो पे सर? नहीं, मैनिफेस्टो पे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने मैनिफेस्टो भी देखा नहीं। फोटो भी बहुत 3 साल में आदमपुर के लिए आपने एमपी फंड से कितने फंड आपने रिलीज किए हैं? वो डिटेल तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं दे सकता हूँ आपको जो भी फंड वगैरह रिलीज़ किया होगा। क्योंकि जो हमारे पहले साल के पैसे थे 5 करोड़, वो तो करीब सारा खर्च हो गया था। उसके बाद 1.25 साल तक कोविड की वजह से कोई पैसा नहीं आया था। तो नहीं, मोटा ऐसे मेरे पास अभी ऑफ हैंड नहीं है, लेकिन आपको मैं दे सकता हूँ जो भी डिटेल आपको चाहिए। लेकिन ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि वो फंड सिर्फ 5 करोड़ होता है, और मेरे लोकसभा क्षेत्र में 450 गाँव हैं और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं और एक पूरी कॉरपोरेशन है। नहीं, आप लौटाओगे तो नहीं ना, तुम तो लौटाते रहे, आप लौटाओगे तो नहीं, खर्च दोगे सारा। नहीं, खर्च किया है भाई। आदमपुर के 20 गाँव में मैंने दे रखे हैं टैंकर। हाँ, मैं भी साथ बैठा हूँ उसका, पार्टी का हिसाब मालूम लाग रहा है। 5 करोड़ का हिसाब पूरे जिले में बटे हैं, सारा याद थोड़े रहे, वो तो तुम उस पर निकाल के देख लो, सारा इंटरनेट पे। सर, रुक के आप पहुंच गए हैं, कयास थे कि ब्रजेंद्र सिंह कहीं न कहीं नाराज हैं, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह कद्दावर नेता है, ना ही वो यहाँ दिखाई दिए हैं, ना ही वीरेंद्र सिंह के साथी। हालांकि चुनाव से पहले बड़ी बैठकें हुई हैं, बहुत ज़्यादा गर्मागर्मी इस मामले में थी कि अपने कार्यकर्ताओं को दोबारा से संगठित कर रहे थे। अगर वो बीजेपी के लिए थे तो अब तक गायब क्यों हैं? अपनी मर्जी से नहीं आए या फिर बीजेपी इस बार उनको बुला नहीं रही है? दूसरी सवाल ये है कि क्या जिस तरीके कयास मार्केट में है, एक मन बन चुका है कि आप लौट चलें कांग्रेस की तरफ जाने का इरादा? देखिए, अगर ऐसी कोई बात होती तो आज हम इस स्थिति में ना होते जहाँ हैं। मैं आपके सामने हूँ, बीजेपी के कैंडिडेट के प्रचार के लिए आया हूँ। जितने भी हमारे साथी हैं वो सारे के सारे पूरी शिद्दत से उसमें जुटे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इस सवाल का कोई महत्व नहीं है। बाकी चौधरी वीरेंद्र सिंह के बारे में सवाल आप उनसे पूछिएगा, मैं उनका जवाब दे नहीं हूँ।
सर, जैसा कि आपको बम्पर जीत मिली लोकसभा में, आदमपुर विधानसभा में आप 29,000 से जीते, भव्य बिश्नोई को हराया आपने, लेकिन विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि ब्रजेंद्र सिंह नदारद है क्षेत्र से। नहीं, ये आप कोरोना के टाइम में अगर कहते तो ये बात मैं थोड़ी समझ सकता था, लेकिन पिछले 8 महीने से यदि आप मेरे क्षेत्र में घूमना देखेंगे तो उससे तो ये लगता है कि शायद आप नदारद थे, मैं तो यहीं था। वो विपक्षी बोल रहे हैं कि जैसे ब्रजेंद्र सिंह ने दिखाए वैसे दिखाई नहीं देंगे, वैसे भव्य बिश्नोई भी दिखाई। ये ब्रजेंद्र सिंह का चुनाव नहीं है, भव्य बिश्नोई का चुनाव है, आदमपुर का बाई इलेक्शन है। और जैसे मैंने शुरू में कहा, जवान लड़का है, उम्र उसके साथ है, पूरी अपनी मेहनत करके लोगों की सेवा करेगा। सर 2 सप्ताह हो गए अभी तक आप चुनाव मैदान में क्यों निकले? मैं चुनाव नहीं लड़ रहा जी, चुनाव भव्य बिश्नोई लड़ रहा है। और बीच में त्यौहार के दिन थे, और उससे पहले मैं 4 कमेटियों का, संसदीय कमेटियों का, 3 समितियों का सदस्य हूं। तो हमारी निरंतर 4 दिन मीटिंग रही है। और उसके बाद जैसे ही मुझे वहाँ से फुर्सत मिली और ये दिवाली दुवाली ख़त्म हुई, मैं परसों यहाँ आ चुका था। अपने जितने भी मेरे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, सबके साथ मीटिंग की थी, एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, और आज मैं आपके बीच में हूँ। आप दुष्यंत जी और भव्य आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे सर, आप एक ही प्लेटफॉर्म में हैं, एक साथ मिलकर के वोट मांग रहे हैं। वो जनता कहाँ जाए जिन्होंने अलग अलग बूथों में बैठ करके एक दूसरे को वोट दिया था? मानवाली आपकी हो गई, जनता कैसे हुआ? देखिए, मैं तो वहीं हूँ जहाँ था और जहाँ से मैंने वोट ली थी। मैं तो अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार में आया हूँ और वोट मांगने के लिए आया हूँ। बाकी जो आपने जिक्र किया भव्य का और दुष्यंत जी का, तो राजनीति है, संभावनाओं का खेल है। तो संभावनाएं बहुत कई बार ऐसी हो जाती हैं, जैसी आज हमारे बीच में है कि तीनों एक ही साइड में खड़े हैं। उन्होंने एक बयान आया था जी आपका भिवाड़ी में, आपने अपने सांसदों की और विधायकों की तुलना कुत्तों से की थी। बोल रहे थे आप, मतलब ऐसे लोग पीछे बढ़ते जैसे पागल। ऐसे कॉन्फ्रेंस अलग से बैठ जाए। आज का एक दिवसीय कार्यक्रम है या फिर लगातार? नहीं, लगातार है जी, आज भी है, और मेरा 30 तारीख के भी 3-4 गांव के प्रोग्राम हैं। मेरे ख्याल से सुंडावास और बांडा-एडी का तो कंफर्म्ड है, और उसके अलावा 1-2 और बनेंगे, और उसके बाद 1 तारीख तक निरंतर रहेंगे। सर, कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि अब तक आदमपुर के निवासियों को लाभ नहीं मिला है। क्या कोई ऐसी योजनाएं हैं जो आप कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई के साथ मिलकर आगे आने वाले दिनों के अंदर आदमपुर को सौगात दे सकते हैं? नहीं, सौगात देखिए, पब्लिक फाइनेंस जो है वो पब्लिक का पैसा है, उसको सौगात नहीं बोलना चाहिए कभी भी। सरकारी तंत्र में जो पैसा है वो लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से और जो फाइनेंस अवेलेबल है उसके हिसाब से बढ़ता है। मैंने शुरुआत ही यहीं से की थी कि पिछले 8 साल में विकास योजनाएं जो आने वाले दिनों के अंदर आप आदमपुर के अंदर लेकर के आने वाले हैं? नहीं, मैंने वही शुरू में बताया है कि 600 करोड़ से ज़्यादा के काम तो यहाँ ऑलरेडी पिछले 8 साल में हो चुके हैं, तो आगे भी वो और गति पकड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कह रहे हैं कि हुए ही नहीं है। वो कांग्रेस वाली बात कर रहे हैं। नहीं, चलिए वो एक किसी और का सवाल है। बरसात आई, लास्ट सवाल है। में पानी है अभी भी, और वहाँ पे एक स्टेडियम है आदमपुर में, उसमें अभी भी 3-3, 4-4 फुट पानी है। बच्चों को खेलने के लिए वहाँ सुविधा है, उस और सरकार प्रशासन की कोई गौर नहीं। ये देखिए, ये सिर्फ आदमपुर की नहीं, ये मेरे लोकसभा क्षेत्र में कई इलाकों में ये दिक्कत आई है, क्योंकि इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई, और ख़ास तौर पे जिसको यदि कहना चाहें बेमौसमी बारिश तो बहुत ही ज़्यादा हुई। सितंबर के महीने में और फिर अक्टूबर के शुरुआत में बहुत बारिश हुई है, और कई इलाके हैं जहाँ पे अभी भी पानी की निकासी पूर्ण ढंग से नहीं हो पाई है। तो उसके प्रति मैं प्रशासन से निरंतर संपर्क में रहता हूँ, और बहुत जगह बहुत काम हुआ भी है, पानी की निकासी भी हुई है, राहत भी हुई है। लेकिन जैसे आपने पॉइंट आउट किया, मैं अभी 4 दिन पहले खरक पूनिया और बधावड़ में गया था, तो वहाँ भी ये स्थिति जो है अभी बनी हुई है। बहुत कई 100 एकड़ का इलाका है जहाँ पे पानी अभी भी खड़ा है। तो उस दिन भी मेरी अधिकारियों से बात हुई थी, प्रयास जारी है। मुझे लगता है जल्दी
समस्या का निदान हो जाएगा। एमपी साहब आपने कहा कि पॉलिटिकल जो राजनीति है वो संभावनाओं का खेल है। कल जो दोस्त थे वो कल जो कॉम्पिटिटर थे वो आज दोस्त हैं, इसलिए आप स्टेज पे बैठे हो, हमें संबोधित कर रहे हैं। कल क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि जो कल कॉम्पिटिटर थे वो कल फिर कॉम्पिटिटर हो जाएं? अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप क्या कर पाओगे? देखिए जी, भविष्य के गर्भ में क्या है, मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं जो आपके सामने आज कुछ बता पाऊँ। हाँ, लेकिन ये है कि आने वाले समय में देखिए क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।